हेलो एवरीवन। सो कैट के नोटिफिकेशन की न्यूज आ चुकी है कि बहुत ही जल्दी कैट नोटिफिकेशन आ जाएगा। 31 जुलाई तक एक्सपेक्टेड है। इसका मतलब ये जो टाइम होता है ना, दिस इज द टाइम वेयर स्टूडेंट्स गेट वेरी वेरी सीरियस अबाउट देयर प्रिपरेशन। यहाँ से सारे स्टूडेंट्स मॉक्स को लेके काफी जोश में आ जाते हैं। अब अगर आपने मॉक नहीं दिया है तो आप समझ जाओ कि भाई आप उनमें से वो स्टूडेंट्स में से नहीं हो जो कि बड़े सीरियस हैं, बहुत मेहनत करने वालों में से हैं। आप नहीं हो उनमें से एज ऑफ नाउ। अगर आपने मॉक नहीं दिया, दैट्स द बिगेस्ट ब्लंडर आप ये कर रहे हो कि अगर आपने मॉक नहीं दिया अभी तक, दैट्स द बिगेस्ट ब्लंडर। सबसे पहले जाके मॉक देना। ओके, जब आप मॉक देना स्टार्ट करते हो, जो स्टूडेंट्स ने मॉक दे दिया होगा, ये आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि विच आर द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो आप मॉक अटेम्प्ट करने में करते हो। और बहुत नॉर्मल है, स्टार्टिंग में आपके स्कोर कम आएंगे, लेकिन क्यों स्कोर कम आ रहे हैं वो ये कॉमन मिस्टेक्स है। अगर आपने आज का वीडियो देखा और इस वीडियो को आपने अप्लाई किया अपने फर्दर मॉक्स में, you will definitely see a change in your scores there. Okay, so let's get started off. Let's see what are these different mistakes that students normally do. Okay, and so that you take care of these. अभी आपके स्टार्टिंग के मॉक्स हो रहे होंगे, स्टार्टिंग हो सकता है फर्स्ट 5 मॉक्स में अगर आप होंगे, और ये मिस्टेक्स अगर आपने फर्स्ट 5 मॉक्स में ही अगर आपने सॉर्ट कर लिया, क्लियर कर लिया, then your score is definitely going to increase. So let's get started off. Okay, on that note, a quick reminder to subscribe to our channel and also join our Telegram group. The link is given to you in the description out there, so you can join the group as well. Okay, the first biggest mistake, स्टूडेंट्स क्या करना चाहते हैं? स्टूडेंट्स चाहते हैं भाई कैट एग्जाम है ना, यहाँ तो मैं टफ टफ क्वेश्चंस आते हैं, मैं टफ टफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूंगा। भाई आप जो हो ना, आप यहाँ पे एक सीक्वेंस में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हो। आप क्या चाह रहे हो कि भाई जो चैलेंजिंग है, कैट के क्वेश्चन तो चैलेंजिंग ही होते हैं तो मैं वो देखूंगा, तो आप इजी क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं दे रहे हो। आपको स्टार्टिंग में फोकस क्या करना है? आपको स्टार्टिंग में ये फोकस करना है कि आपके अटेम्प्ट्स कम होंगे चलेगा, बट आप उन क्वेश्चंस को उठाओ जो आप 100% राइट कर सकते हो, जो आपके लिए इजी है। हर स्टूडेंट का कंफर्ट जोन अलग होगा। आपने जो टॉपिक्स की प्रिपरेशन करी है, ओके, एरियाज इन विच यू आर गुड एट, ओके, आपको उन टॉपिक्स पे काम करना है। सो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट आपको क्वेश्चंस को देखना है, अंडरस्टैंड करना है कि आपके लिए कौन से क्वेश्चन इसमें से इजी हैं, और उन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। दैट वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक, एज आई सेड, नॉट अटेम्प्टिंग द इजी क्वेश्चंस। कई बार मैं देखता हूँ, सर लास्ट के 10 क्वेश्चन तो मैंने देखा ही नहीं, सर लास्ट के 5 क्वेश्चन तो मैंने देख ही नहीं पाया मॉक में। और जब आप उसको एनालाइज करते हो, देन यू रियलाइज कि उसके अंदर से 2 क्वेश्चन तो कितने इजी हैं, एक क्वेश्चन तो कितना इजी था। सो ये नहीं होना चाहिए। आपके पास अगर जो भी लेट्स से 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं इन दैट सेक्शन, उस 20 में से आप 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, लेकिन आपको सारे के सारे क्वेश्चंस को चेक करना है। तो उसमें से आपको ढूंढ के निकालना है विच आर दो 7, 8, 9 और 10 क्वेश्चन जो आपको लग रहा है कि इजी है। जस्ट फोकस ऑन द इजी क्वेश्चंस, बिकॉज रिमेंबर, हर कैट के मॉक में, हर पेपर में, आप जिस भी इंस्टीट्यूट से हो, हर कैट के पेपर में आपको 30% ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन आपको हमेशा इजी मिलेगा। ओके, 30% ऑफ द पेपर हमेशा हमेशा इजी होगा। ये ध्यान में रखना कि अगर 30% इजी है तो भाई आप, अगर आप पूरा का पूरा 30% नहीं कर पा रहे हो, 20% करने की कोशिश करो। यानी कि अगर अगर आपको दिख रहा है वहां पे कि भाई अगर नो 20 क्वेश्चन का सेक्शन है, तो भाई कम से कम 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बैर मिनिमम है। जब आप 4-5 क्वेश्चन पे आ गए हो, ओके, जब आप 4-5 क्वेश्चन पे आ गए हो, तो यहाँ पे आप जाओ कि अब मैं 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पे जाऊंगा। लेकिन ये मेक श्योर करना कि एक्यूरेसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये चीज है पहली चीज। ओके, सेकेंड थिंग, ओके, कंज्यूमिंग मोर टाइम इन द डिफिकल्ट क्वेश्चन, बिकॉज ये पहले वाले से ही रिलेटेड है कि जब आप इजी क्वेश्चन पे फोकस नहीं कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, तब आप डिफिकल्ट क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हो। और डिफिकल्ट क्वेश्चन पे फोकस करने का मतलब ही है कि वो आपके ना तो मार्क्स देने वाला है और आपके टाइम भी खा जाएगा, और अगर गलती से जोश में आके आपने उसको मार्क कर दिया तो डेफिनेटली इसके अंदर चांसेस है कि वो नेगेटिव चले जाएंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपना टाइम जो है ना, वो डिफिकल्ट क्वेश्चन पे वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी, और ईजी क्वेश्चन पे ही आपको फोकस करना है। नेक्स्ट पॉइंट, ओके, कि नॉट इंप्रूविंग सिली मिस्टेक्स फ्रॉम प्रीवियस अटेम्प्टेड मॉक्स। भाई आप समझो मॉक नंबर 2 पे आ गए हो, मॉक नंबर 3 पे जा रहे हो, तो ऑब्वियसली पहले जो मॉक हुआ होगा उसके अंदर आपने कई सारी सिली मिस्टेक्स की होंगी, और अगेन एज आई सेड, स्टार्टिंग के मॉक्स में सिली मिस्टेक्स ज्यादा होंगी। ओके, तो जब आप जो सिली मिस्टेक्स है, अगर आपने मिस्टेक से नहीं सीख रहे हो, तो आपका मॉक देने का फायदा क्या हुआ? इट्स अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ योर टाइम, ओके ना, ऑल द एफर्ट्स दैट यू टेकिंग। सो आपको ये मेक श्योर करना है दैट गो बैक, ओके, एंड स्टार्ट लुकिंग एट द प्रीवियस मॉक्स। ओके, जो भी आपने दिया है, 1 मॉक 2 मॉक जो भी आपने दिए हैं, उन मॉक्स को देखो, और उसके अंदर से सिली मिस्टेक्स जो आपने किया है उसको ध्यान में रखो, और उसको रिपीट मत करो। अगर आप मॉक्स की अपनी मिस्टेक्स को रिपीट कर रहे हो, दैट इज वन ऑफ अ मेजर प्रॉब्लम्स, ओके, दैट यू कैन फेस। समझो आपका पहला ही मॉक है,
तो हम क्या करेंगे ऐसे पॉइंट में? आपने छोटे-छोटे टेस्ट दिए होंगे, टॉपिक वाइज़ टेस्ट दिए होंगे, सेक्शनल टेस्ट दिए होंगे, तो आपको वहाँ से शुरू करना चाहिए, वहाँ से आपको काम करना शुरू करना चाहिए। लुक एट दोज़ वीडियोज़, लुक एट दोज़ मॉक्स, उस टेस्ट में जाओ, देखो आपने क्या सिली मिस्टेक्स किया है। डोंट रिपीट द मिस्टेक्स। ये कब होगा? अगर आपने अपनी एरर लॉग बुक मेंटेन की है। ये मैं देखता हूँ कि बहुत ही कम बच्चे इसको करते हैं, बहुत कम बच्चे करते हैं और वो जो कम बच्चे होते हैं ना, वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि फाइनली आईएम निकालते हैं। सो दे डोंट मेंटेन अ एरर लॉग बुक। एरर लॉग बुक के साथ इश्यू ये है कि भई आपको बैठना पड़ेगा, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपने मॉक दिया है, खोलो उसको, एक-एक क्वेश्चन देखो, देखो कि किस टाइप की मिस्टेक कर रहे हो, उसको लिखो। मेंटेन अ एक्सेल शीट, अ लॉन्ग बुक, व्हाटएवर इट इज, बट इट शुड बी रिटन डाउन। अगर आप नहीं लिख रहे हो कि आप किस टाइप की मिस्टेक कर रहे हो, यू विल नॉट रिमेंबर इट। आप बस देख लोगे, हाँ भाई मैंने मॉक दे दिया, मुझे इतने मार्क्स आ गए, ओके दैट्स इट, ओके अब अगले मॉक में देखेंगे। सो इन दैट केस ओके यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड इवेंचुअली कि भाई मेरा मार्क्स नहीं बढ़ रहा है, ओके नो मेरे स्कोर्स डिप हो रहे हैं इनफैक्ट, ओके। तो यहाँ पे आपको ये समझना है दैट if you are not maintaining a error logbook, okay, based on the mocks, you are doing one of the most biggest common mistakes, okay, but biggest mistakes also है, okay, जो आप कर रहे हो। तो इस चीज का ध्यान रखना है that if you are working on these 4 areas, okay, especially in the first 5 mocks, okay, you will come at a very very mature level, okay, of giving mocks further। आपके अंदर वो जो मेथड है, वो स्ट्रैटेजी है, वो धीरे 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 सेट होगी। ऑब्वियसली टाइम लगेगा, तो आई एम सेइंग दैट ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन इन द फर्स्ट 5 mocks itself, okay। इसलिए लगे रहना, okay, अपनी एरर लॉग बुक मेंटेन करो and work on all these 4 things that I've mentioned to you, okay, and you will definitely see a increase in your scores. And make sure that you are subscribing the channel, like the video, so that more and more students can watch it. All the best.